हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया। दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। दुमका में 2,47,719 मतदाता हैं, जबकि उपचुनाव के लिए दुमका विधानसभा क्षेत्र में 368 बूथ बनाए गए हैं। वहीं बेरमो में 3,11,678 मतदाता हैं, जबकि वोटिंग के लिए 112 बूथ बनाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का बज गया बिगुल। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को रिजल्ट। बेरमो और दुमका के दंगल का शंखनाद। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए दुमका और बेरमो उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनाव में जहां हेमंत सरकार के कामकाज पर वोटिंग संभव है, वहीं बीजेपी 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने के लिए जी जान से लगी हुई है। दरअसल 2014 में हुए चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2019 के चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। दुमका सीट पर हेमंत सोरेन की जीत हुई थी, वहीं बेरमो से कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन ने दुमका सीट खाली कर दी, जबकि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन से बेरमो सीट खाली हो गई थी। आरओ साहब ने बताया, हमारे सुप्रीम पुलिस ने बताया, टोटल 468 बूथ्स है हमारे पास। पहले 356 थे, एडिशनल जो है हमने 112 किया है। और टोटल भवन जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ है उसका, 468 का। सब में हम लोग थर्मल स्कैनर लगाएंगे। थर्मल स्कैनिंग से हम लोगों ने टेम्परेचर लेना है। बेरमो और दुमका उपचुनाव की तारीखों के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका विधानसभा से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दुमका सीट से बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। जेएमएम महासचिव विजय कुमार सिंह ने बसंत सोरेन के नाम की घोषणा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव होने के नाते मैं अधिकृत रूप से आपको कहता हूं कि इस बार का उपचुनाव में दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन जी होंगे। महागठबंधन में दुमका सीट से जेएमएम तो बेरमो सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जेएमएम कांग्रेस के नेता दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो एसओपीज हैं उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक रैली वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में चूंकि हमारे कैडर्स वहां पर पूरी तरह से स्कैटर्ड है और हर गांव में, हर टोले में, हर पंचायत में हमारे लोग हैं, तो हमको लगता है कि प्रचार अभियान 1-to-1 कांटेक्ट में ही होगा। महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रहा है, तो बीजेपी की दलील है कि दोनों सीटों पर सत्ताधारी दल को चिंता सता रही है। दीपक प्रकाश का आरोप है कि वर्तमान सरकार महिला, किसान, मजदूर और जन विरोधी है। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेरमो और दुमका से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए एकजुट, एक मुश्त होकर के चुनाव लड़ेगी। एमएम कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई और 3 नवंबर को दोनों ही सीटों पर दुमका और बेरमो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। 2 सीट और दोनों तरफ से जीत के दावे। जनता जनार्दन है। 10 नवंबर को सभी दावों और आशंकाओं पर से पर्दा हट जाएगा। कामरान और चंदन, जी मीडिया, रांची।